बच्चों, एक बार की बात है। फुरफुरी नगर में मोटू और पतलू अपनी दोस्ती और मस्ती के लिए मशहूर थे। एक दिन सुबह सुबह मोटू को बहुत भूख लगी और उसने पतलू को पकड़ लिया। पतलू, समोसे खाने चलते हैं। उसने अपना पेट पकड़ लिया, जैसे अभी भूख से बेहोश हो जाएगा। पतलू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मोटू, तुम्हें सिर्फ खाने की ही पड़ी है। तो जब ये दोनों रास्ते पर जा रहे थे, तभी सामने से डॉक्टर झटका आते हैं। डॉक्टर झटका के हाथ में एक चमकदार टोपी थी। लेकिन बच्चों, ये कोई साधारण टोपी नहीं थी, ये एक जादुई टोपी थी। डॉक्टर झटका मुस्कुराते हुए बोले, अरे मोटू पतलू, तुम लोग यहाँ हो? ये देखो, मैंने एक नई आविष्कार की है। ये है जादुई टोपी। जो इसे पहनता है वो गायब हो जाता है। मोटू ने तुरंत सोचा, वाह, अब मैं बिना पैसे दिए समोसे खा सकता हूं। लेकिन पतलू को पता था कि मोटू का प्लान कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा ही होगा। फिर क्या था बच्चों? मोटू ने टोपी पहन ली और एकदम गायब हो गया। सब हंसने लगे और मोटू तो एकदम खुश था। अब सुनो, दूसरी तरफ जॉन और उसके चमचे कुछ गड़बड़ का प्लान बना रहे थे। हमेशा की तरह जॉन चोरी का नया प्लान बना रहा था। आज तो मैं पतलू और मोटू को नहीं छोड़ूंगा, जॉन ने कहा। लेकिन बच्चों, उसे क्या पता था कि मोटू गायब होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। मोटू चुपके से वहां गया और बिना किसी को दिखाए जॉन के चमचों को डरा दिया। चमचे डर के भाग गए और जॉन सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे अदृश्य थप्पड़ मार रहा है। आखिर मोटू ने अपना कमाल दिखाया था। लेकिन बच्चों, डॉक्टर झटका ने कहा था ना, ये टोपी सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करेगी। और वो 10 मिनट पूरे हो गए। मोटू फिर से दिखाई देने लगा। अब जॉन ने देखा कि ये तो मोटू है। बच के कहाँ जाओगे मोटू? जॉन ने कहा, और उसके चमचे भी वापस आ गए। मोटू भागता हुआ पतलू के पास आया और चिल्लाते हुए बोला, पतलू बचा लो। पतलू ने कहा, मैंने कहा था ना मोटू, कुछ उल्टा मत करना। अब देखो, तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। मोटू ने सिर झुका लिया और बोला, पर समोसे बहुत टेस्टी थे पतलू। और इस तरह मोटू और पतलू ने मिलकर एक और परेशानी हल की और फुरफुरी नगर में शांति लेकर आए, थोड़ी सी मस्ती के साथ। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन याद रखना, दोस्ती और समझदारी हमेशा जीत जाती है। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास एक जादुई टोपी होती तो तुम क्या करते? कमेंट करके बताओ।